नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं अलंकार और काव्य दीपिका की अष्टम शिखा के अनुसार आज हम अलंकार पढ़ेंगे। रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है विद्यार्थियों? रूपक अलंकार। और ये जो रूपक अलंकार है इसका लक्षण लिखते हैं हम। देखिए, तद्रूपकम भेदो, ये इसका लक्षण है। तद्रूपकम भेदो, तद्रूपकम भेदो य उपमानोपमेयोः, य उपमानोपमेयोः। तद्रूपकम भेदो य उपमानोपमेयोः। इसका अर्थ है विद्यार्थियों कि उपमान आप जानते हैं जिससे समानता बताई जाती है, और उपमेय जिसकी समानता बताई जाती है। उपमान जिससे समानता बताई जाए, उपमेय जिसकी समानता बताई जाए। तो उपमान और उपमेय के अभेद को रूपक अलंकार कहते हैं। क्या है? उपमान और उपमेय, यानी उपमान और उपमेय के अभेद को रूपक अलंकार कहते हैं। अब देखिए, जैसे क्या है, एक उदाहरण है, पर्याप्त पुष्प स्तवक, पर्याप्त पुष्प स्तवक स्तनाभ्यः, पर्याप्त पुष्प स्तवक, पर्याप्त पुष्प स्तवक स्तनाभ्यः स्फुरत प्रबला, स्फुरत प्रबालोष्ठ मनोहराभ्यः। क्या कहा? स्फुरत प्रबल तो क्या कहते हैं? देखिए, स्फुरत प्रबल प्रबालोष्ठ मनोहराभ्यः लता वधूभ्यः, लता वधूभ्यः तरवोप्य, लता वधूभ्यस्तरवोप्य वापुर विनम्र शाखा भुज बंधनानि। पर्याप्त पुष्प स्तवक स्तनाभ्यः स्फुरत प्रबालोष्ठ मनोहराभ्यः लता वधूभ्यस्तरवोप्यवाप तरवो अप्यवापो विनम्र शाखा भुज बंधनानि। देखिए, यह जो श्लोक है इसमें क्या है, लताओं पर वधुओं का
क्या अर्थ है देखिए इसका, कि पर्याप्त पुष्प स्तवाग्य स्तनाभ्य, यानी पर्याप्त पुष्प स्तवक, यानी वृक्षों पर्याप्त पुष्प स्तवक का मतलब है, पर्याप्त का मतलब होता है अत्यधिक, पुष्प स्तवक कहते हैं पुष्प के गुच्छे रूपी स्तनाभ्य स्तनों वाली। क्या कहा है, पर्याप्त यानी अत्यधिक पुष्प स्तवक यानी पुष्प के गुच्छों के स्तनों वाली, पुष्प गुच्छ रूपी स्तनों वाली। फिर स्फुरत प्रवालोष्ट मनोहराभ्य, के स्फुरत यानी स्फुरण करते हुए, मनोहर यानी जो प्रवाल, स्फुरत कहते हैं स्फुरण होती है, प्रवालोष्ट यानी नया नया जो पल्लव होता है उसके समान, ओष्ट मनोहराभ्य यानी पल्लव रूपी होठों से जो मनोहर हैं। लता वधुभ्य तरवो अपेवापुर, लता वधुभ्य यानी लता रूपी जो वधुएं थीं उनका तरवो, तरव कहते हैं वृक्षों ने, अपिमान भी अवापुह प्राप्त किया, विनम्र शाखा भुजबंधनानि, अर्थात झुकी हुई शाखाओं से वृक्षों ने पर्याप्त पुष्प गुच्छ रूपी स्तनों वाली और नव पल्लव रूपी होठों वाली और झुकी हुई भुजाओं वाली लता रूपी वधुओं का आलिंगन प्राप्त किया। क्या अर्थ है विद्यार्थियों इसका, आप अर्थ भी लिखना है आपको, तो आप अर्थ लिखेंगे कि वृक्षों ने भी, अर्थ क्या है इसका, वृक्षों ने भी अपनी झुकी हुई शाखा रूपी, अपनी झुकी हुई शाखा रूपी भुजाओं के द्वारा अत्यधिक पुष्पगुच्छ रूपी स्तनों वाली पुष्पगुच्छ रूपी स्तनों वाली नव पल्लव रूपी होठों से मनोहर, नव पल्लव रूपी होठों से मनोहर लता रूपी वधुओं का आलिंगन किया। देखिए इसमें जब आप इसका अर्थ देखते हैं, देखो वृक्षों ने भी, तो यहाँ पर जब देखेंगे तो शाखा रूपी भुजाएं, यानी शाखाओं पे किसका आरोप कर दिया, भुजाओं का। अत्यधिक पुष्पगुच्छ रूपी स्तन, तो पुष्प गुच्छ पे कर दिया स्तनों का आरोप, और नव पल्लव रूपी होठ, और नव नए नए पत्तों पे होठों का, और लता रूपी वधुओं, यानी लताओं पर वधुओं का आरोप है। और जहाँ पर आरोप होता है, अभिध आरोप होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है विद्यार्थियों, वहाँ आपका अलंकार होता है रूपक अलंकार। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए, अब होता है उदाहरण में
लक्षण संगति। ठीक है, कैसे? तो देखिए आप लिखेंगे इस उदाहरण में, क्या लिखेंगे आप? इस उदाहरण में लताओं में वधुओं का पुष्प स्तबक में स्तनों का पुष्प स्तबक को पुष्प गुच्छ भी कहते हैं विद्यार्थी, पुष्पों का गुच्छा। पुष्प गुच्छ में स्तनों का, और फिर है विद्यार्थियों झुकी हुई शाखाओं में भुजाओं का, झुकी हुई शाखाओं में भुजाओं का, झुकी हुई शाखाओं में भुजाओं का, और नवपल्लव में, नवपल्लव में होठों का अभेद आरोप हुआ है। ठीक है विद्यार्थियों, जहाँ पर आरोप होता है, उपमान उपमेय में अभेद होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ अलंकार होता है रूपक अलंकार। जैसे ये देखा हमने उदाहरण, इसी प्रकार से अन्य जो ऐसे उदाहरण मिलते हैं उनमें रूपक अलंकार होता है। तो आप इसको अध्ययन कर लेंगे। और आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अभेद आरोप हुआ है, अतः रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार।